हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ घर पे सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा में आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। वैसे तो आप पत्र लिखते ही आए हो अभी तक, फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं। तो आइए एक बार हम इसके पैटर्न को रिव्यू कर लेते हैं। तो पत्र सबसे पहले हम देखेंगे कि पत्र लेखन में हमारे पास 2 टाइप्स के लेटर्स हैं, पारिवारिक या अनौपचारिक पत्र। सेकंड है औपचारिक पत्र। पारिवारिक या अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं बच्चों? पारिवारिक लेटर्स मीन जो लेटर हम फैमिली में किसी को भी लिखते हैं, चाचा को, मामा को, ताया जी को, बुआ को, फूफा को, दादा को, पापा को या फिर अपने फ्रेंड्स को। तो ये होते हैं हमारे पारिवारिक पत्र या फिर इन्हें हम निजी पत्र भी कहते हैं। सेकंड है हमारे पास औपचारिक पत्र। ये पत्र हम प्रधानाचार्य, अधिकारियों, संपादक आदि लोगों को लिखते हैं। ये पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो इनके भी कुछ रूल्स हैं कि इन्हें कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि अगर हम फैमिली में लेटर्स लिख रहे हैं किसी को, तो हमें उनके अकॉर्डिंग ही उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सेकेंडली, लेटर हमेशा साफ और सुंदर शब्दों में लिखा होना चाहिए और लेटर की भाषा भी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम निजी पत्र, पारिवारिक या फिर अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, मीन्स जो लेटर्स हम अपने रिलेशंस में लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, फैमिली के लोगों को लिखते हैं, वो किस तरीके से लिखे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये हमारा पैटर्न। आइए देखते हैं स्टार्ट हमने कैसे करना है। सबसे पहले है लेटर का आरंभ, यानी अगर मैं अपने चाचा को, दादा को या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर को लेटर लिख रही हूँ तो वहाँ पे मुझे क्या से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले अगर मैं मान लीजिए मैं अपने दादाजी को पत्र लिखना चाह रही हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिखूँगी। मैं अपना एड्रेस लिख रही हूँ ज्वारके रोड, मानसा। साथ में उसके नीचे मैं अपनी डेट मेंशन करूंगी। सबसे पहले लिखने वाले का पता, जो भी लेटर लिखेगा उसका एड्रेस, आप किसी भी गली में रहते हो, किसी मोहल्ले में रहते हो, कोई नगर में रहते हो, वो लिख के साथ में डेट। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट है हमारा संबोधन। अब मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि मैं अपने दादाजी को लिखूंगी, तो मैं उनको क्या, अब वो मेरे से बड़े हैं तो हमेशा बड़ों के लिए रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करते हैं। आदरणीय शब्द ऐसा शब्द है जो हम बड़ों के लिए यूज़ करते हैं। दादाजी को लिख रही हूँ तो मैं लिखूंगी आदरणीय दादाजी। मैं संबोधन कैसे कर रही हूँ उन्हें? आदरणीय दादाजी। उसके बाद है अभिवादन, मतलब उन्हें अभिवादन करना, किस तरीके से मैं उनको प्रणाम करती हूँ, नमस्ते कहती हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ। संबोधन के बाद मैंने उनके अकॉर्डिंग उन्हें अभिवादन करना है। अभी मैंने दादाजी को पत्र लिखा है आदरणीय दादाजी, तो बड़ों को हम क्या करते हैं? प्रणाम। अभिवादन में हम क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम। इसके बाद आ जाता है हमारा मुख्य विषय। मुख्य विषय में हम दादाजी को चिट्ठी क्यों लिखना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके दादाजी ठीक नहीं रहते और आप बाहर रहते हो कहीं, तो आप लेटर लिख के अपने दादाजी को अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए कह सकते हो। अब यही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अब मुख्य विषय में मैं क्या लिखूँगी? दादाजी की सेहत के बारे में ही लिखूँगी। और लास्ट में है समापन, कि हम लेटर का एंड कैसे करते हैं। एंड में जब हम जाएंगे तो लिखने वाले के साथ हमारा क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब मैंने किसको लेटर लिखा था? दादाजी को। तो मैं लड़की हूँ, मैं दादाजी के साथ मेरा क्या रिलेशन है? मैं उनकी पोती लगती हूँ। तो लास्ट में मैं लिखूँगी आपकी पोती और नीचे अपना नाम। तो ये था हमारे फैमिली लेटर्स का, अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप, उनका पैटर्न कि कैसे लिखा जाता है। आइए एक बार आपको फिर से मैं दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले मैंने बोला था मैं अपना एड्रेस लिख रही हूँ। मैंने अपना एड्रेस लिखा है वीरनगर, मानसा में मैं रहती हूँ और आज की मैंने डेट डाली है। अब मैंने लेटर किसको लिखा है? अपने दादाजी को। आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। इसके बाद मैं उनके बारे में, उनकी सेहत पूछ सकती हूँ, उनका हालचाल पूछ सकती हूँ, उन्हें कह सकती हूँ कि दादाजी आप अपना ध्यान रखिए, समय पे दवाई लीजिए, है ना, थोड़ी बहुत सैर भी करते रहिए, ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और जब सारी बात मैं ख़त्म कर चुकी होंगी तो लास्ट में मुझे अपने लेटर का एंड करना है
तो अंत में दादाजी के साथ मेरा क्या रिलेशन है वो लिखते हुए मैं अपना नाम लिखकर ये पत्र ख़त्म कर दूंगी। तो ये थे हमारे पारिवारिक या अनौपचारिक पत्र। सेकंड है बच्चों हमारे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जैसे कि मैंने बताया स्कूल्स में हम टीचर्स को लिखते हैं या फिर बड़े अधिकारियों को लिखते हैं या फिर किसी मैगजीन के संपादक आदि को लिखते हैं। ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में जिसको हमने लेटर लिखना होता है उसके लिए सेवा में करके हम ये लेटर को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने स्कूल के प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को लेटर लिखना है कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, तो अब मैंने उस छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य जी को लेटर लिखना है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगी? सबसे पहले सेवा में, फिर मैंने प्रधानाचार्य जी को लेटर लिखना है तो प्रधानाचार्य जी, उसके बाद स्कूल का नेम। अगर आपको स्कूल का नेम नहीं लिखना तो आप यहाँ पे क ख ग स्कूल लिख सकते हो। लास्ट आप कहाँ पे रहते हो वही लिखना है अपने मानसा। इसके बाद एक मेन पॉइंट है जो इसमें ऐड हो जाएगा, वो है विषय। आप प्रधानाचार्य को लेटर क्यों लिखना चाह रहे हो? फैमिली में तो हमें कोई रीज़न बताने की नीड नहीं होती है ना, लेकिन जब हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, कुछ ऐसे लेटर्स लिखते हैं, तब हमें उनको सब्जेक्ट बताना पड़ता है। जैसे आप इंग्लिश में लेटर लिखते हुए बीच में सब्जेक्ट ऐड करते हो तो यहाँ पे हम उसे कहते हैं विषय। अब मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए तो मैं यहाँ पर विषय में लिखूँगी 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर उनके लिए, फिर अब टीचर हैं तो हमसे बड़े हैं ऑब्वियसली है ना, तो उनके लिए भी हम आदरणीय शब्द यूज़ करेंगे, आदरणीय महोदय या फिर श्रीमान जी। अब इसके बाद मैं उनसे क्यों चिट्ठी लिखना चाह रही हूँ, सर को प्रार्थना पत्र क्यों लिख रही हूँ, वो मुझे यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ये मुख्य विषय का मतलब, यहाँ पे मैं उनसे क्यों छुट्टी लेना चाह रही हूँ वो सारी बात मुझे लिखनी है। और लास्ट में समापन जब हमने करना है तो यहाँ पर टीचर है तो हमने उनका आज्ञाकारी शिष्य, आप स्टूडेंट हो ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नेम और क्लास, रोल नंबर भी लिख सकते हो आप, साथ में आप डेट डालते हुए अपने लेटर का एंड कर दोगे। तो ये था बच्चों हमारा आज का पत्र लेखन। हमने 2 तरह के आज पत्र किए हैं, फर्स्ट थे अनौपचारिक पत्र एंड सेकेंड औपचारिक पत्र। तो ध्यान से आपने ये दोनों लेटर्स का जो पैटर्न है आपने ध्यान में रखते हुए अपने लेटर्स को और भी अच्छा लिखने की कोशिश करनी है। थैंक यू।